एक जीएस का और एक सीसेट का। ठीक है, रात को क्लास होगी हमारी। और सब इस क्लास से पहले जो भी लोग सीरियस हैं, मैं उन्हीं लोगों को सीरियस मानूंगा जो लोग टेस्ट देंगे कल। ठीक है, नहीं बाकी तो फिर जो लोग टेस्ट देंगे, सोनी साहब है ना क्लास में, सोनी साहब इनके साथ क्या करना, जो लोग जिन लोगों का टेस्ट का ना, मैं आपको एक भेजूंगा कि अपने टेस्ट का 3-4 पेज और ओएमआर उसमें स्कोर के साथ अपलोड करेंगे, डेट के साथ, और जो फोटो खींचेंगे उसके टाइम के साथ, टेस्ट के टाइमिंग की स्टार्ट, टेस्ट क्लोजिंग का स्टार्ट, ओएमआर, या फिर टेस्ट पेपर में जो मैं अप्रोच बताऊंगा उस तरीके के 5, 10 से 15 सवाल आप जरूर देखोगे। मैंने अभी आपको बताया था, मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इनको कल अप्लाई करवा लेना। जो नहीं करेंगे फिर आप आना मत, क्योंकि फिर वो मैं एक अब सेपरेट ग्रुप बनाऊंगा जो ज़्यादा सीरियस है, उन लोगों के साथ काम करना है मेरे को भी। सबके साथ रिकॉर्डेड क्लास वैसे भी देख लेंगे ये लोग। हम बात कर रहे थे वाई टेस्ट सीरीज। तो भाई टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, सिमुलेशन एग्जाम लाइक सिमुलेशन के लिए, ताकि आपको एक इशू ना हो कि पेपर के टाइम हमको कैसे चीज़ें डील करनी है, वो प्रेशर झेलना है कि नहीं झेलना, वो सारी चीज़ें एटलीस्ट एग्जाम पेपर में जाके ही आएगी, वो आपको घर पे नहीं सीख पाओगे। इसलिए एग्जाम पे जाके पेपर जरूर देना भाई। ठीक है, जो ये मैं सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बट प्लीज़ ट्राई करना जो मैं सारी चीज़ें बताया हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट इनके अलावा। अब जैसे पहले तो ये ही थी, ठीक है, आज के 2-3 साल पहले, लेकिन अभी नई जुड़ गई, जैसे अंडरस्टैंड यूपीएससी वाला है, इसके टेस्ट अच्छे हैं, इसके 2 से 3 फुल लेंथ दे लेना। और एक कौन सा था, सारथी सिविल वाला, उसके भी 2 से 3 फुल लेंथ दे देना। बाजीराव उसका जो कल फुल लेंथ होगा, उसको भी एक पेपर इसका भी दे देना। 3 अभ्यास इसके हो गए, 3 फोरम के 3 फुल लेंथ दे देना, और एक इस भाई का दे देना, और एक इसका मिले तो दे देना, नहीं तो छोड़ देना। मैंने तुम्हें टेस्टों की संख्या और उनके इंस्टीट्यूट बता दी है। जो घर पर रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेंटर पे नहीं जा सकते, मैंने उनको पहले ही बताया था कि भाई अपना बहन या भाई पकड़ना जो तुमसे छोटा है, या अपने माँ पापा को पकड़ना और बोलना कि प्रिंट निकलवा के पेपर का, उनको बोलना है कि 9:30 से पेपर दे देना और 11:30 बजे पेपर ले लेना। एनी हाउ, अगर तुम्हें पास होना है और तुम्हें ऐसे ही क्लासेज ही करते जानी 10-15 सालों तक, फिर कोई सोल्यूशन नहीं। दूसरी बात रही किसकी, सी सेट की, कि सी सेट की भी 2:30 पे पेपर और 4:30 पे ऑफ, दोनों पेपर कर लेना। फिर भी अगर जिन लोगों के पास पेपर नहीं, वो 2024 का पेपर, सी सेट और टीएस। ठीक है, अब 2023 का करना जिनके पास नहीं। फिर मैं क्या करूंगा, आपको 2023 वाला एक से जो लोग एग्जाम में टेस्ट देंगे, वो इस एग्जाम में जाने से पहले, जो इस एग्जाम में जाने से पहले क्या करना, कि जो मैं 2023 वाला वीडियो सेट करूंगा उसे गो थ्रू हो जाना। किसी और को कोई इशू है? सर उसमें आवाज आ रही ऑनलाइन मेरी? आ रही है सर, वॉइस आ रही है। सर उसमें ऑनलाइन का भी तो ऑप्शन है ना, वेबसाइट पे। अब ठीक आवाज? आ रही है सर वॉइस। अब ठीक है। यस सर। यस। आई होप कि अब आ रही होगी आवाज, है ना? तो ट्राई करना कि ये सारे टेस्ट दे देना, और जो लोग कल टेस्ट देने जा रहे हैं यार, प्लीज टाइम पे आ जाया करो, नहीं तो असर ठीक नहीं रहेगा।
और जिस दिन हो जाएगा ना तुम्हारे साथ, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, फिर क्लास में आओगे नहीं। प्लीज टाइम पे आ जाओ। 2023 के पेपर का वरना मैं एक सॉल्यूशन दूंगा अभी। जैसे मैंने अभी दिन में कुछ एक चीजें बताई थी, टाइप एक्स, टाइप वाई, टाइप जेड, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप बी। ये चीजें मैं दिन में बताया था। तो इन सारी चीजों को आप क्या करना कि अप्लाई कर लेना अभी, उसको सीख लेना और फिर कल वाले टेस्ट में अप्लाई करना। टेस्ट कहाँ कहाँ से करने वो मैंने बता दिए। सोल्विंग अप्रोच फिर से थोड़ा समरी कर लेता हूँ। अब आपके पास पेपर में देखो, एक आपकी सिली मिस्टेक होती है, इसका समाधान करना है। आपके आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उसका समाधान करना है। यही दिक्कत है ना आप लोगों की। और दिक्कत क्या है कि सर कई बार ऐसा होता होता है कि कुछ एक क्वेश्चन में हवा ही नहीं लगती, लेकिन बहुत सारे लोग उनको सही कर देते। वो कैसे करते हैं? तो देखो, इसमें ना आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है। एक पहला रूल बना लो, रूल 1, कि कभी भी क्वेश्चन को राइट नहीं करना, हमेशा क्रॉस करना। ठीक है? उसके कितने ऑप्शन आप काट सकते हो इस पे फोकस करना, रदर देन की डायरेक्ट आंसर, भले से कितना इजी क्वेश्चन हो। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4। केस क्या हो सकता है? या तो आपने क्या किया, 3 क्रॉस कर दिए, तो 100% यही सही है। तो आपका आ गया टाइप आंसर ए का, टाइप का आंसर। ठीक। दूसरा केस क्या हो सकता है, 1 2 3 4। अब आपको क्या हो रखा है, ये दो तो पक्का पता है कि ये नहीं हो गया, लेकिन इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। तो दो में डाउट है, उस क्वेश्चन पे आप, जैसे क्वेश्चन है ना, तो उसके ऊपर बी लिखो और आगे बढ़ जाओ तुरंत। आपकी टेंशन नहीं है कि इसको भी सोल्व करना है, बाद में करेंगे, ये करना है, छोड़ दो बस उसको अभी के लिए। तीसरा केस क्या हो सकता है आपके पास, कि आप बस एक ऑप्शन काट पा रहे हो, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, उसके ऊपर आप सी लिखो और उसको छोड़ दो। उसका आंसर नहीं लाना है आपको फर्स्ट राउंड में, पहले राउंड में। 2 राउंड बता रहा हूँ। पेपर कहीं से भी स्टार्ट करना, 1 से 100 तक जाना या 100 से 1 तक आना, कोई इशू नहीं है। आपकी मर्जी, कहीं से भी स्टार्ट करो। माइक म्यूट कर दे अंकित। दूसरी चीज, R1 राउंड 1 है। पहले क्या होता था कि मैं बताता था R1, R2 और R3, आज के 3 साल पहले तक। 2022 2023 का पेपर तब तक नहीं आया था। लेकिन अब पेपर इतना लेंदी आने लग गया कि आपको 2 ही राउंड कंप्लीट होते हैं, तीसरा राउंड के लिए हमारे पास टाइम बचता ही नहीं। तो प्रैक्टिकल चीज ये है कि पेपर को 2 ही पार्ट में बांटो, R1 और R1 में हमें कोडिंग करनी है। पहला टारगेट ये है कि 1 से 100 तक हमें कोडिंग करनी है, और जो हमें आते जा रहे हैं, जिनको हम 3 क्रॉस कर दिए, उसका आंसर लगाते जाना। चौथा है 1 2 3 4, कोई सा भी हो सकता है, इसको बोलेंगे हम टाइप। मेरे हिसाब से तुम्हें सारे क्लियर है कोड। अब ना आप रिवर्स होके आना, इसको तो आप सबसे पहले कर लोगे, उसके बाद इस पे जाना। इनमें से इसका आंसर निकालने के बजाय इसको क्रॉस करने का ट्राई करना। मेरी बात है ना, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, इनको अप्लाई करोगे तो ही नंबर आएंगे, नहीं तो मेरी चीजें हवा भी नहीं लगेगी, तुम्हें लगेगा सुनने में अच्छी लगेगी, अप्लाई नहीं होगी। तो इनको अप्लाई करना, अभी आपके पास 70 दिन है, 60 दिन है, 62 दिन है, बहुत अच्छे से पास हो जाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, 100 से कम नंबर आएंगे ही नहीं, जीएस में किसी के भी नहीं आएंगे, अगर इनको अप्लाई कर लोगे। मेरे से लिखवा लो तुम अभी, जो मैंने मेरे लास्ट 3 सेशनों में बताया है। अगर कोई बंदा उसको 100% अप्लाई कर रहा है, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि उसके नंबर कम नहीं आए। फिर कई बार ऐसा होता है कि उसका लक खराब हो उस दिन या कुछ खराब हो, तो उसकी तो कह नहीं सकता, लेकिन नंबर उसको मिलेंगे। जो क्लासेज में अप्रोच दूंगा अभी हर एक। अब देखो, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि सर 2 राउंड करने के लिए टाइम ही नहीं बचता। पहला राउंड मेरा 70 मिनट के बजाय मेरा
राउंड होता है 90 मिनट या 100 मिनट में, तो लास्ट के लिए मेरे पास 20 मिनट बचते हैं सर, यही इशू है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है भाई, कि आप ना पहले इसमें आप ओनली कोडिंग करना है पहले राउंड, आपको आंसर नहीं निकालना, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरे राउंड में आपको बहुत सारी अप्रोच मिलेगी अभी हर एक सब्जेक्ट के साथ। मेरी वो इसमें इशू है, सर मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। ठीक, यस सर, तो आ रही है। ठीक है। तो दूसरे राउंड में क्या करना है, मैं बहुत सारी सब्जेक्ट की अप्रोच अलग अलग दूंगा। जैसे इकोनॉमी में अलग चलेगी, पॉलिटी में अलग चलेगी, एक एनवायरमेंट में अलग चलेगी, ठीक है, साइंस टेक में अलग चलेगी, कुछ एक में पॉजिटिव अप्रोच होगी, कुछ एक में नेगेटिव अप्रोच होगी, कुछ एक में ऐसा होगा कि अगर ऐसी चीजें होती है तो गलत हो जाती है, समकालीन हो गया तो गलत हो गया। जो मार्केट में जितने भी धंधे चल रहे हैं ना, कि एलिमिनेशन टेक्निक के 5,000 रुपए में सीख लो, 1,000 रुपए में आपको एलिमिनेशन टेक्निक के ये नुक्खे सिखा दूंगा, तो वो वैसे आपको क्लास में मिल जाए। मेरी सारी क्लास में एप्लीकेशन पार्ट भी मिलेंगे, एक एक सवाल में जो PYQ है उन पे वो वैसे फ्री मिल जाए। ठीक है। तीसरी चीज, तो ये सारी जो अप्रोच है उसको आपको इस क्वेश्चन को क्रॉस करने में लगा। तीसरी चीज है कि इनमें से आपको 2 क्रॉस करना है, ना कि एक आंसर। ऐसे इसमें तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको इनको सोल्व कैसे करना है। मेरे हिसाब से क्रॉसिंग अप्रोच आपको समझ में आ गई। फिर मैंने आपको बताया था, 2-2 बार रिवाइज कर रहा हूं भाई, प्लीज अब तो नंबर ले आना। दूसरा मैंने बताया था पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। आज सारी जितनी भी अप्रोच एनालिसिस वाला पार्ट है मैं आज खत्म कर रहा हूं। कल मैं एंशिएंट, मिडाइवल, आर्ट कल्चर की स्ट्रेटजी और कुछ एक PYQ डिस्कस करूंगा। ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, टॉपिकों की प्रायोरिटी क्या है, कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे देना है, ठीक है, करंट अफेयर के जो भी आप PT 365 जो भी सोर्स पढ़ रहे हो उसमें कौन से टॉपिक प्रायोरिटी पे है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर दूंगा। कोई एक बंदा इस क्लास की समरी बना के भी डाल देना, ताकि जो ज्यादा ज्ञानी बैठे रहे हैं उनको भी मिल जाए, जो क्लास में नहीं आ पा रहे। ठीक है। ये तो, और जो करंट अफेयर के लिए परेशान हो रहे हैं, CSET के लिए परेशान हो रहे हैं, टेंशन मत लो, आपको सारी चीजें बीइंग टाइम मिलती रहेगी। चलो बात करते हैं अब। ये बहुत सही, बहुत, तुमने वो देखी है तनु वेड्स मनु 2? सबने देखी होगी ना। वेरी गुड क्वेश्चन, वो भी भाई को पूछता है, तो वेरी गुड क्वेश्चन है ये। तुम्हारा रिवीजन कभी पूरा होगा ही नहीं, और तुम्हें टेस्टों में नंबर लाने, ये 2 चीज दिमाग में बैठा। वो मैं अभी आऊंगा, देखो ये आ गया, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, CSET का एनालिसिस, करंट अफेयर, नंबरों का रह गया क्या पीछे? हाँ अभी पीछे रह गया, मैं अभी यहाँ डिस्कस कर दूंगा उसको, कि मार्क्स नहीं मिल रहे, वो थोड़ा सही से डिस्कस नहीं हो पाया था पहले। तो ये दोनों चीजें कभी नहीं होती, इनकी चिंता मत करो। उसके लिए मैंने पहले आपको बता दिया कि टी वाले में तुक्का मारते रहना। इसमें आपके ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। प्रोसेस तो फॉलो करो, नंबरों के पीछे क्यों भाग रहे हो भाई? प्रोसेस फॉलो करो, जब मैं बोल रहा हूँ उस प्रोसेस को फॉलो करो। नंबर नहीं लाने हैं तुम्हें, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि अभी तुम्हें नंबर लाने हैं। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उस पर यकीन रखो और उसको फॉलो करो। पहला काम तो वो है, नंबरों की तो आप 1 महीने बाद बात करें ना मेरे से, पर अभी जो बोला है वो करो। मैंने ये नहीं बोला कि आपके 30 नंबर आएंगे तो उन्हीं को वो करना, मैंने तो बोला कि जो टेस्ट दे के आएगा और उस टेस्ट की कॉपी अपलोड कर देगा, बस उसी को मैं सीरियस मान लूंगा। दूसरा, एक ये नॉर्मल बना लेना, वैसे बना लेना, टाइप
अटेम्प्ट, टाइप टी, टाइप एक्स। टाइप एक्स होता है ए, टाइप टी तो होता ही, टाइप बी एंड सी। 2 में डाउट है, 3 में डाउट है, दोनों एक साथ करते ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर लगाया, मान लो ये लगाया, विजन का लगाया 30 नंबर, शून्य एस के लगाया, 99 अटेम्प्ट किए, 62 सही, 37 गलत हो गए। अच्छा भाई, मैंने कितनों पे बी और सी मार्क किया था? 39 पे मार्क किया था। उसमें से कितने सही हुए? 22। कितने गलत हो गए? 17। ठीक है भाई। टाइप टी में क्या किया था मैंने? 21 को मार्क किया था टी। कितने सही हुए? 8। कितने गलत हुए? 13। ये देखो, ये डेट क्या है? 14 अप्रैल। अभी क्या चल रहा है? 18 मार्च। 1 महीने बाद का है ये। और ये है 13 मार्च का। तो सोचो, यहाँ पे भी इतना ही पड़ा होगा, यहाँ पे भी उतना ही पड़ा होगा, यहाँ पे भी 102 और यहाँ पे पहले 102 आए थे, बाद में 100 हो गए। ये तो मेरी मार्क, ये तो मैंने बना रखा है, मेरा बनाया था कभी। तो इन चक्करों में मत पड़ो, नंबरों के चक्कर में। तो ऐसे मार्क करो। अब इसकी सर जरूरत क्या है? ये आपको पता चलेगा कि मुझे टाइप जो 100% जो ए वाले हैं, उन पे मेरे कितने गलत हो रहे हैं, और गलत हो रहे हैं तो उसका कारण ढूंढो बस। इनका सॉल्यूशन पढ़ने पे ध्यान मत दो। ये जो गलत हुए ना, इनके सॉल्यूशन देखो कि क्या ऐसा फैक्ट था जो मेरे नोट्स में नहीं था, और इसने पूछ लिया और ये मेरा गलत हो गया। कीप इट सिंपल। कैमरा ऑन कर लो सब, मैं देखता रहता हूँ बीच बीच में। ठीक है। दूसरी चीज, तो ये समझ में आई पहली चीज। अगर आपके टाइप ए वाले गलत हो रहे हैं तो आपके कंसेप्ट का इश्यू है, आपको रिवाइज करने की जरूरत है, आपके बेसिक सोर्स में रीड करने की जरूरत है। पहली चीज खत्म। टाइप टी में आपके ज्यादा हो रहे हैं तो मतलब क्वेश्चन पेपर फर्जी है। मेरा नेटवर्क इशू नहीं होगा यार, तुम्हारा होगा ना। टाइप बी और सी में ट्राई करना। देखो, यहाँ पे एक ट्राई करना, मैंने दिन में बताया था कि इसमें नेट पॉजिटिव लाने की बात करना। जैसे 21 की अटेम्प्ट तो 8 सही हो गए, 8 दूनी का 16 हो गए, 13 गलत हो गया, 13 गुना 0.66 करोगे तो नेट पॉजिटिव ही आएगा, 4-5 नंबर। और पास होने के लिए इतने की जरूरत पड़ती है। सो प्लीज इसको ध्यान में रखना। ये सारी चीजें इंटरनल क्लास के लिए मैं फिर से अपलोड कर दूंगा, जो दिन में हुई थी, तो उसको और समझ लेना, इससे और क्लियर। बी और सी आपको समझ में आ गया क्या था? ट्राई करना कि इसमें ये क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 50-50 एटलीस्ट ट्राई करोगे तो भी आपके अच्छा स्कोर बन जाए। अटेम्प्ट में बोलूंगा कि आप 85 टू 95 के आसपास लो, पेपरों में तो 99 100 तक भी लेके जाओ। सब सारा रेंज ट्राई करो कितने पे स्कोर आ रहा है। दूसरी चीज, अब कुछ एक चीजें लिखी यहाँ पे ओड फैक्ट। टेस्ट पेपर एनालिसिस क्यों जरूरी है? ओड फैक्ट के लिए। कई बार टेस्ट पेपर जो बनाते हैं वो ये इसलिए बनाते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारी सामान्य नजरों से छूट जाती हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ के चले जाते हैं। सर जैसे कि 2 मिनट ना, इसका इलाज कर देता हूँ। तो समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो आकांक्षा कैसी हो? समझ में आ रहा है तुमको? आकांक्षा ने अभी ज्वाइन किया है, थोड़ा टाइम पे आ जाए करो प्लीज। पॉसिबल है? सर टाइमिंग पता नहीं था क्लास का। वो तो ग्रुप पे डाला हुआ था हाँ सर, दिन पर में। मैंने देखा ही नहीं ना। प्लीज थोड़ा देखो ना, मेरे लिए थोड़ा ठीक है मुश्किल ठीक है होता है। सर, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँ। कोशिश नहीं, आई जाना दोस्त, है ना? चलो। सर मतलब थोड़ा पहले मतलब ये बता दिया करिए कि कितने बजे से क्लास होगा।
चैटिंग करने नहीं आता है। कोई इसको ग्रुप पे जवाब दे देना यार, मैं ठीक नहीं लगूंगा अभी। अभी मैं बहुत सिंपल सादा लोग हो गया हूँ। बेटा मैंने ना क्लास में 3 बजे डाल दिया था कि आज शाम को 9 बजे क्लास है। ओके सॉरी सर, तब सॉरी। और आपके चक्कर में ना 10 लोगों की गालियां सुननी पड़ती है जो लेट आता है, तो मेरे को बुरा लगता है। ठीक है, अच्छा पेन कलर चेंज कर लो, ये लो यार कर देता हूँ। तो बात कर रहे थे ओड फैक्ट की। ओड फैक्ट क्या होते हैं? जो जनरली चीजें आपको लगता है कि ऐसा सही होगा, लेकिन वो चीजें होती है गलत। जैसे मैंने आप दिन में भी एक एग्जांपल दिया था, अगर मैं आपको बोलूं कि मोहम्मद गोरी ने लक्ष्मी जी के लक्ष्मी अंकित मुद्राएं चलाई, तो आप मानोगे? ये चीज नहीं मानोगे, इसको क्रॉस कर दोगे। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का वो कहा था उन लोगों ने, ब्रांड एम्बेसडर। क्या आप इस चीज को मानोगे? नहीं मानोगे। तो ये चीजें क्या होती है कि थोड़ी सी जनरलाइज चीजों से अलग हेम्पर टाइप होती है कि अच्छा ऐसा तो हुआ। और टेस्ट सीरीज में ये लोग ज्यादा देते हैं। यूपीएससी भी कई बार क्या करती है कि इन चीजों पे फोकस करती है, ऑड फैक्ट्स। कई बार देखना आप। अभी जैसे जैसे क्लासेज होती जाएगी, जैसे जैसे टेस्ट में करवाऊंगा पीवाईक्यू, मैं आपको बताता रहूंगा कि ये ऑड फैक्ट और अच्छे से क्लियर क्या हो। तो जब भी आप अपने नोट्स बनाओ, उसमें ओड फैक्ट हमेशा नोट डाउन करते रहो। जब भी टेस्ट दो, कुछ भी करो, स्पेशली इसके इसके ओनली ओड फैक्ट देखने। इसके आपको थोड़ा देख लें, 1 लाइन, 1 लाइन लिखनी है बस इसकी, और पूरा समरी देख के 1 लाइन सोचो कि इसमें क्या काम की चीज हो सकती है। और इससे थोड़े आपके कंसेप्ट ठीक करने में जरूरत पड़ेगी इसको। इससे अपने कंसेप्ट ठीक करो भाई। सर नमस्ते। हम्म। हम्म। बोलो। सर वो आपने जो पीडीएफ डाली थी ग्रुप में, सर हम्म। उसके अंदर ये ऑड फैक्ट्स था? मैंने ये बोला है कि पीडीएफ में जो पढ़ा रहा हूँ वो डाली है? नहीं सर, मैं सर ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। तो आगे से मैसेज कर देना। ठीक है। तुम्हारी वजह से 90 लोग परेशान हो रहे हैं। सॉरी सर। ठीक है। तो ये ओड फैक्ट उस पीडीएफ में नहीं है, क्योंकि वो पीडीएफ ओनली कहीं से आई है और कहीं पे डाल दी है मैंने उसको कंपाइल करके। ठीक है। ठीक है सर। और ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो मेरा खुद की एप्लीकेशन है, जो मैंने ईयर बाय ईयर म्यूट कर हाँ लो सर, दोस्त, ये मेरे डाउट था सर, मैंने इसलिए आपसे पूछा। म्यूट कर लो आगे से दोस्त। डिस्टर्ब के लिए माफी चाहता हूँ। ठीक। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको अभी टेस्ट, जैसे जैसे हम सेक्शनल टेस्ट करेंगे तो आपको डिफरेंस अपने आप नजर आ जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और मैं क्या सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। मैं पहले भी ये डायलॉग बोलता था, बोल बोल के थक गया हूँ, तो मुझे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट अब मार्केटिंग में रहा नहीं है, क्योंकि अब एक टाइम था कि मार्केट में थोड़ा वो करना था, अब थोड़ा ऐसी चीजें ही हो गई है कि थोड़ा आराम से चीजें करते हैं, लोगों का भला करें, कोचिंग वालों का धंधा चलने दें, उनको अपना क्या बुरा किया है। पर थोड़ा वाइजली डिसीजन लो। तुम लोग अब आईएएस बनने जा रहे हो तो वाइजली डिसीजन लो, कैमरा ऑन कर लो। स्पेशली तुम भी गणपति बप्पा और आकांक्षा दोनों लेट आए हो और दोनों का कैमरा ऑफ है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पीवाईक्यू मैं तुम्हें बता चुका हूँ, वो टॉपिक्स के डाउट क्लियर कर लो। चलो भाई, पोस्ट पेपर एनालिसिस में अगर आपने स्कोर अच्छा नहीं किया तो क्या इशू है? सबसे बड़ा इशू है ये, है कि नहीं? कि सर टेस्ट तो हम दे देते हैं लेकिन स्कोर नहीं आ रहा। ठीक है। तो अब क्या करें इस चीज का? इस चीज में सॉल्यूशन क्या है भाई, कि वो मेरा प्रॉब्लम है, थोड़ा क्लास ले पे ध्यान दो अभी। तो स्कोर नहीं आ रहा, जैसे मेरे से 60 ही नंबर आ रहे हैं, मेरे इधर 35 ही नंबर आ रहे हैं, 30 ही नंबर आ रहे हैं, 25 ही नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि भाई साहब देखो,
अभी मार्केट सिखाता हूँ। मैंने ना अलग अलग जगह काम किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं तुम्हें पूरा शेयर करता हूँ कोचिंग इंडस्ट्री कैसे चलती है। मुझे बनाना है भाई टेस्ट, ठीक। और मेरा टेस्ट दो चीज होती है, मेरा कंटेंट आप कब पढ़ोगे, अगर मैं कुछ बता या मेरा बताया हुआ टेस्टों में आ जाए या मेरा बताया, अब पेपर में तो आएगा नहीं क्योंकि यूपीएससी तो उनको देख के बनानी नहीं है, और मुझे अपनी कोचिंग का टेस्ट बेचना है, समझ रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, अपना कंटेंट उठाऊंगा और इसमें से जो ओल्ड फैक्ट मैंने बना रखे हैं उनसे अपना पेपर बना दूंगा। तो तुम्हें लगेगा यार क्या तूफानी पेपर बनाया भाई। नेक्स्ट आईएएस जैसे इंस्टीट्यूट, दृष्टि तो खैर इसका बादशाह है, ये ऐसे इंस्टीट्यूट है जो मतलब उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है मार्केट में। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट देने से बचो। सर और मेरा एक डाउट है, पूछ सकता हूँ? नहीं, लास्ट में मैसेज कर दो। दूसरी चीज क्या, मैसेज कर लो। दूसरा काम, एक और दिक्कत होती है यहाँ पे, दूसरा इश्यू क्या आ रहा है कि भाई टेस्ट तो ये हो गया, लेकिन सर इसमें आ गए मेरे 105 नंबर, 120 नंबर, और एग्जाम में सर आते हैं 70-60 नंबर। ये भी तो एक इश्यू है। ये इश्यू इसलिए है कि भाई साहब ये सेम यहाँ पे आपने इतना रट्टा मार लिया, इतना रट्टा मार लिया कि आपको अब कंटेंट तो याद हो गया, लेकिन एप्लीकेशन जो यूपीएससी पूछता है, एप्लीकेशन अप्लाइड पार्ट, उस पर आपकी पकड़ नहीं हुई है, तो आप कभी भी पास नहीं कर पाओ। अब ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें ये सिखाई है, मैं आज तुम्हारे साथ एक पेपर शेयर करूंगा 2023 का सॉल्यूशन। मैंने मेरे साथ 2 साल पहले लिया था, या पेपर के तुरंत बाद लिया था, जिस दिन पेपर हुआ था उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन लिया होगा। तो उसमें क्या है, आपको ये सारी चीज समझ में आएगी कि एप्लीकेशन वाला पार्ट कितना इंपॉर्टेंट, और जो आप ये रट्टा मारने वाला पार्ट है ये कितना इंपॉर्टेंट। ये भी है, ये 40% है, लेकिन ये 60%, और इतने में कट ऑफ पास हो जाती है। लेकिन ये 60% तब आएगा जब आपका बेसिक क्लियर हो। तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तुम अपना डाउट मैसेज पे लिख दो, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उस पे आप ये डिपेंडेंट मत रहो कि मेरे को उसने 30 नंबर दे दिया तो मेरी तैयारी खराब है, या 40 नंबर आ गए तो मेरी तैयारी खराब है। नहीं भाई, मेरी तैयारी खराब नहीं है, ये उस कोचिंग के जो कि उसने कोचिंग ने अपने मानक बना रखे, उन स्टैंडर्ड पे मेरे नंबर भले से कम हो सकते हैं, लेकिन मेरी कोर स्ट्रेंथ है पीवाईक्यू, और यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे उन पे मेरी मास्टरी है या नहीं, वो डिसाइड करेगी कि मेरा सिलेक्शन होगा कि। आई होप कि मैंने तुम्हें ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझा दिया है कि तुम्हें नंबरों के लेकर टेंशन नहीं लेनी। मैं कोचिंग में बहुत सारे लोगों को ऐसे पेपर बनाते देखे हैं कि वो पेपर बनाए क्या रहे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कभी यूपीएससी का मेंस दिया नहीं है, वो कभी पीटी पास किया नहीं है, उसने यूपीएससी के पीवाईक्यू का एनालिसिस किया नहीं है, लेकिन वो बना रहा है भाई पेपर। ठीक। दूसरा क्या हो रहा है भाई, ये आम के थोड़े प्लीज थोड़ा ना दिमाग को एक्टिव रखो। पहले क्लास के लेवल समझ लो एक बार, क्लास किस लेवल पे चल रही है, मेरे डाउट उस क्लास के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो प्लीज थोड़ा, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं यार, समझो यार। मैं ये चीज डांट के भी समझा सकता था, पर अगर तुमने पैसे दिए होते, जो पिछले मेरे पिछली क्लास देखना, उसमें किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वो पैसे दे के आते थे, और पैसे देके आने वालों की एक मजबूरी होती है कि उसको फिर से आना पड़ेगा। और तुम उन लोगों ने पैसे दिए नहीं है, मैंने किसी को डांट दिया वो दोबारा आएगा नहीं, और उसके चांस हो गए पास होने के, तो कहीं और जाके पता नहीं पास होगा कि नहीं। इसलिए बहुत हम्बल हूं मैं। प्लीज ट्राई करो।
एक बार क्लास पूरी देख लो, उसके बाद तुम्हें लगता है कि मेरे जो डाउट्स है इस लेवल के हैं कि मुझे पूछ लेने चाहिए या मुझे बता देना चाहिए कि बहुत काम की चीज थी, प्लीज आप बता देना, ठीक है? क्योंकि आपकी ये रिकॉर्डिंग मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं, है ना? और ये लोग भी देख रहे हैं, एग्जाम में 60 दिन बचे हैं, किसी के पास भी 5 मिनट फालतू के, ना मैं चाहता हूँ किसी के 5 मिनट खराब कर। अब देख, मैं ये टॉपिक बता रहा था नहीं, भूल गया। सर मैं एक बात बोलूं? भाई मैं समझ गया तेरी बात, जो तू बोलना चाह रहा है, ठीक, अंडरस्टूड, उसका समाधान कर लूंगा, ठीक है? आराम से क्लास देखोगे। अब क्या इश्यू हो रहा है कि टेस्ट में इस भाई ने कभी मेंस पास नहीं किया, कभी इंटरव्यू नहीं दिया, और इसने कोचिंग में अप्लाई कर दिया, इसने इसको 400 रुपए दे दिए एक क्वेश्चन पेपर बनाने की। भाई ने कहीं स्टेट पीसीएस में पास हुआ है, उसने बना दिए 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन बना दिए किसके नोट से? अपनी कोचिंग के नोट से। और आप देने गए पेपर, आपके आए 30 नंबर, और आप बैठ गए लो जी मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे, मैं तो पढ़ रहा हूँ बाहर। एक चीज मैं फिर बोल रहा हूँ, अपना स्टैंडर्ड प्लीज क्लियर रखो कि मुझे यूपीएससी पास करना है या इस कोचिंग की टेस्ट सीरीज पास करनी है। आई होप कि तुम्हें चीज समझ में आ गई। एक कोचिंग की दुनिया है, वो एक मुनाफे की दुनिया है और एक मेहनत की दुनिया है। तो उस मुनाफे की दुनिया से थोड़ा सा बचना। तो मेरे हिसाब से स्कोर वाला इशू खत्म। लेकिन ये भी नहीं है कि लगातार 30 टेस्टों में 15-15 नंबर आ रहे हैं भाई जी। लो जी मेरा तो विजन क्या है, दृष्टि क्या है, ये मेरा लेवल ही पे चेक नहीं कर सकता। आपका 60 से फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 100, कभी 90 आ गया, कभी 80 आ गया, कभी हो सकता है 55 आ जाए, 55 आ जाए, लेकिन किसी में 110 आ रहा है। तो ये फ्लक्चुएशन जरूरी है। ये फ्लक्चुएशन है तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में हो। लेकिन ये नहीं जी कि मेरे तो 50 से ऊपर आ ही नहीं रहे, फिर गड़बड़ है। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट का बता रहा हूं। चलो भाई, पोस्ट पेपर एनालिसिस खत्म, इशू खत्म। सीसेट का, सीसेट में मैक्सिमम लोगों को इशू है। इस चीज को बहुत ध्यान से सुन लेना। अब इसके बाद मेरे हिसाब से करंट अफेयर आएगा, फिर उसके बाद सीसेट पेपर, पहले सीसेट खत्म करेंगे, फिर करंट अफेयर करेंगे, और फिर एंजाइटी अटेम्प्ट्स का थोड़ा दिक्कत करेंगे। मेरे हिसाब से जल्दी हो जाएगा। किसी को जल्दी तो नहीं है? अरे मतलब 50 से 90, 50 से 100, 55 से भी 50 से 45 से, ये फ्लक्चुएट करना चाहिए ऐसे नंबर कि आ रहे हैं कि भाई 30 भी आ रहे हैं तो 90 भी आ रहे हैं। ये एक मतलब है कि आप ठीक स्थिति में हो। चलो भाई, पोस्ट पेपर एनालिसिस ऑफ सीसेट। सीसेट भाई, सीसेट ने 2023 के बाद ऐसी दुनिया बसा दी है कि लोगों को सांस आना बंद हो गई है। एक मिनट ना। अब ठीक है ना? अब दिख रहा होगा मेरे हिसाब से ठीक। 2023 तक, 2021-22 तक लोग मानते थे पेपर ठीक ही आता है सीसेट को, ठीक है? लेकिन 2023 के 23 के बाद दुनिया बदली थोड़ी, पेपर बहुत टफ आ गया। 2023 में जीएस का भी आ गया, सीसेट का भी आ गया। स्पेशली सीसेट का तो थोड़ा सा इजियर साइड था, लेकिन उससे पहले 2022, 2020 ये टफ पेपर थे सीसेट के। 2022 भी नहीं कहूँ तो 2019, 2020 सच में अच्छे पेपर थे, एप्लीकेशन वाले पेपर थे। फिर उन्होंने 2023 में भी अच्छा पेपर पूछा, इसमें बहुत माइनर मिस्टेक हुई थी लोगों की, और 2022 में भी, ठीक है? तो ये सारी चीजें। उसके बाद सीसेट का एक फोबिया हो गया, और हिंदी मीडियम में तो मैं बहुत सारे लास्ट ईयर के मेरे कम से कम 5 से 7 बच्चे ऐसे थे जिनके कट ऑफ से जीएस जनरल की कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा आ रखे कम से कम, और सीसेट में किसी के 50 आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं, किसी के 65 आ रहे हैं। तो भाई मैंने जब स्टडी ब्लॉक बनाया था तो उसमें एक ब्लॉक अभी बनवा दिया था कि 1 घंटे का ब्लॉक अभी से बना के चलो, 1.5 आवर। पहली चीज।
ठीक है। उसके बाद क्या करो, उस ब्लॉक के बाद क्या करो, मैं आपको आरसी वाली ना अभी आज ना, जो कोई भी अच्छा टेलीग्राम पे जो टेलीग्राम चैनल है उस पे 4 क्लास डाल दूंगा आज, 4 से 5 क्लास है आरसी की, उनसे गो थ्रू हो जाना भाई। मतलब आपके पास 5 से 6 दिन है, उनमें उनको कंप्लीट कर लेना। दूसरी चीज, एक सेशन है सीसेट का जो मैंने लिया हुआ है पहले, उसकी पीपीटी तो क्लास में डाल दी है, लेकिन उसकी क्लास भी मैं डाल दूंगा, उससे आप अभी उससे एक बार गो थ्रू हो जाओ। आरसी की क्लासेज और पेपर सोल्विंग अप्रोच दोनों आपको वहां मिल जाएगी, उनकी लिंक में डाल दूं, लेकिन पहले उनको कर लो। उसके बाद हम यहाँ पे जो नया ट्रेंड आ रहा है उस पे यहाँ पे हम आगे की क्लास में जीसेट के कुछ एक सेशन ज्यादा लेंगे इस बार, और उनमें उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बेसिक मैंने पहले पढ़ाया हुआ है उससे आप गो थ्रू हो जाना एक बार, फिर उसी क्लास को समराइज में करवा दो। अब भाई आरसी का मैंने बता दिया क्या करना है, ठीक है, क्लासेज मैंने बता दी। दूसरी चीज, सीसेट का पेपर ना आपको अगर पास करना है तो इसका एक ही रूल है, ये इसका रूल नहीं है। मतलब सर कि भाई मुझे ये पता होना चाहिए कि इन 80 क्वेश्चंस में से मुझे कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं। पहली चीज अभी पता होना चाहिए कि सर मैं कितने क्वेश्चन करूंगा, 55 करूंगा, 50 से 55 के बीच करूंगा, 45 से 50 के बीच करूंगा, 55 से 60 के बीच करूंगा, मुझे अभी पता होना चाहिए। ये बहुत कॉम्प्लेक्स गेम हो गया है, लेकिन है बहुत ईजी अगर तुम सही से समझोगे तो इसका तुम्हें एक फिक्स तो पहले कर लो कि मैं इतने से इतने के बीच ही करूंगा, मेरी ये रेंज पहली चीज। और वो कैसे पता चलेगा, फिर सेम ही अप्रोच, अटेम्प्ट कितने किया, आरसी कितना किया, मैथ रीजनिंग कितना किया और नंबर कितना है, सेम अप्रोच जो हमने पहले अपनाई थी। ये लेना पड़ेगा यार, रीजन ये है कि दिखता नहीं है ना और कलर, इसकी बजाय देख लेता हूँ और कोई कलर हो सकता है। हाँ, ये थोड़ा डार्क साइड ले लेते हैं, ये थोड़ा दिख जाएगा। अब ठीक है ना, ये दिख रहा है दोनों में। हाँ, तो पहली चीज तो पहला काम तो ये हो गया कि आपने फिक्स कर लिए कि कितने क्वेश्चन के आसपास मुझे करने हैं। दूसरी चीज, क्वेश्चन फिक्स हो गए। दूसरी चीज, आपको अपने टॉपिक पता होना चाहिए कि मैं कौन से टॉपिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा जनरली। जैसे पी एंड सी मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो वहां पे जाके नया तूफानी ट्राई बिल्कुल नहीं करूंगा। प्रोबेबिलिटी अगर मुझे आती है तो मैं उसके सवाल करूंगा, ट्राई करूंगा एटलीस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आता है तो मैं उसको ट्राई करूंगा भाई, क्योंकि उसको मुझे इजी लगता है। नंबर सिस्टम का सवाल ट्राई करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि इसको इजी से बनाया जा सकता। तो अपने टॉपिक आइडेंटिफाई करो, जो मैं क्लास करवाऊंगा उसमें मैक्सिमम मिल जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वाली जो क्लास लेंगे सी सेट की हम, उसमें ये बता दूंगा कि कौन से टॉपिक है, कहाँ से कितने सवाल आ रहे हैं नए अपडेट ट्रेंड के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज क्लियर, टॉपिक फाइनल कर लिया। तीसरी चीज, पेपर सॉल्विंग अप्रोच। ये तो हो गया कंटेंट, सॉरी एग्जाम के अंदर क्या करना है मुझे, और एग्जाम के अंदर करना कैसे है उस पे बात करते हैं। कि कुछ क्वेश्चंस को तो मैं क्रॉस कर दूंगा जाते देखते ही, जिनको मैं बोलता हूँ कि ये अटेम्प्ट ही नहीं करने भाई, उसको आप गोला बढ़ा आगे, जो करने उसका सोल्व करा, जो नहीं किया उसको गोला किया। जैसे हमारी 1 से 100 तक की अप्रोच थी जीएस में, सेम अप्रोच 1 से 80 तक है।
कुछ लोगों का है कि मैं आरसी बीच में करूंगा, कुछ लोगों का है कि आरसी मैं बाद में करूंगा, वो अपने अकॉर्डिंग करो भाई, ठीक। लेकिन अभी मैं कुछ और चीजें बताऊंगा, उनको देखते रहना। तो क्वेश्चन जिनको नहीं करने, उनको सीधा गोला बन के टाइम खराब मत करना अननेसेसरी, क्योंकि यहाँ पे टाइम का गेम है पूरा। आपको पता होना चाहिए ये मुझे नहीं करना और ये मुझे करना है, पहली चीज के लिए ये ऐसे ही करना है पेपर। अब देखो, मैं एक एग्जाम लेते हैं, भाई ने जिसके भी है, मेरा ये हालांकि 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 57 किए, 67 किए, 46 किए, वो डिपेंड करता है किसका क्या है। उसके बाद 41 गलत हुए, 5 नेगेटिव हुए, ठीक। ऐसा ही सेम बढ़ा लो। उसके बाद आरसी, आरसी में मैंने 28 क्वेश्चन किए, 25 सही, 3 गलत। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये टाइम। आपको पता होना चाहिए भाई साहब कि मुझे कितना टाइम लग रहा है आरसी में, पहले टाइम डिसाइड कर दो अपना। कभी भी पेपर के लास्ट में, लास्ट के 15 मिनट में कभी भी ट्राई करना कि मैथ और रीजनिंग नहीं करनी पड़े, आरसी करना, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के ना सवाल कई बार दिमाग में आते नहीं है उनके सॉल्यूशन। जिनका अच्छा वो तो अपने हिसाब से करो, जिनका अच्छा उनके लिए मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं है, लेकिन जिनका खराब वो इसको अपना सकते। फिर मैथ और रीजनिंग के 18 सवाल, 16 सही, 2 गलत, 98 मार्क्स आ गए। यहाँ पे ये सारी चीजें देखना। यहाँ पे 50 मिनट दिया तो 1 घंटा 10 मिनट मैंने यहाँ दिया, उसमें 18 ही सवाल किए लेकिन 16 सही हो गए। टाइम उसी के अकॉर्डिंग दो और एक्यूरेसी पे काम। बीइंग की मुझे 60 सवाल करने नहीं, मुझे आराम से तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ना है, माइनर मिस्टेक मुझे नहीं करनी है, ओएमआर मुझे नहीं गलत भरनी है, ये सारी चीज मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो मुझे क्या करना है, अपना सॉल्यूशन स्कोर लाना है भाई। और मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, कोई बोले 40 क्वेश्चन करके पास होता है, हाँ भाई होते हैं। 35 क्वेश्चन पे करके पास होते हैं, हाँ भाई होते हैं। 38 वाले पास होते हैं। 38 वाले के 31 सही है और 7 गलत है, तो भी भाई बच गया वो। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस चीज को ध्यान में रखना सी सेट के लिए। बाकी अभी के लिए सी सेट के मेरे तरफ से इतना ही है, ठीक है। लेकिन ये आरसी का ये टाइमिंग वाला है, प्लीज इसको अप्लाई करना, ठीक है। अभी इतना ही है मेरे हिसाब से, और बाकी आप इन फ्यूचर उन क्लासेस में समझ लोगे, और इन फ्यूचर को चीजें क्लासेस में आपको आरसी वाली में भेज दूंगा, और सी सेट की जो क्लास है उसकी मैं लिंक डाल दूंगा अपलोड करके। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। चलो भाई करंट अफेयर पे आते हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, लेकिन 1.5 घंटा डेली देना शुरू कर देना अभी से। बुक मैं बता चुका हूँ, दिनेश कौशिक की है। इसका एक भी पीवाईक्यू आपकी नजर से ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच गया हो। मैं बोल रहा हूँ 30% पेपर रिपीट होता है सी सेट का, मैथ और रीजनिंग के सवाल, और भी ज्यादा ही होगा, 40% ही मान। दूसरी चीज, पीवाईक्यू तो आपको मस्ट है, मैंडेटरी है, पीवाईक्यू डेली प्रैक्टिस करो। क्लासेज कहाँ से करोगे? आरसी की मैंने क्लास दे दी, उसके अलावा दिनेश कौशिक की किताब की क्लासेज अगर आपको मिल जाती है टेलीग्राम पे, वो देख लो। अगर वो भी आपको नहीं मिल रही है तो एक फोल्डर में शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसमें सी सेट की कुछ एक क्लासेज है, अगर आपको वो जमती है तो वो देख लेना, ठीक है। ग्रुप पे डाल दूंगा।
क्लासेज हो गई, ये हो गया, अप्रोच हो गई, ये हो। अब कैसे पता चलेगा कि हमें ये नहीं करने? पहली चीज तो टॉपिक से तुम पहले ही अपनी प्रायोरिटी के टॉपिक बना लो कि मुझे नंबर सिस्टम करना है, परसेंटेज करनी है, एवरेज करना है कि नहीं, प्रॉफिट लॉस करना है कि नहीं, पीएनसी करना है कि नहीं। इसका सवाल है नहीं करना, इसका सवाल है करना है। उसमें भी देखो कि 1 मिनट के अगर आंसर आ रहा है, बन रहा है मेरे से तो ठीक है, नहीं बन रहा तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखिए। भाई मुझे 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं इधर, मुझे 16-17 क्वेश्चन करने हैं। 20 क्वेश्चन करने हैं किसके? आरसी एंड मैथ के, और 20 से 22 क्वेश्चन करने हैं आरसी के, मैथ और रीजनिंग के। 20 क्वेश्चन करने हैं मैथ और रीजनिंग के, और 20 से 22 करने हैं आरसी के। इसमें से 5 गलत हो गए मान लो, 17 सही हो गए। इसमें से 3 गलत हो गए और बाकी 17 सही हो गए। मेरा तो काम हो गया भाई, 34 सही हो गए, तब मैं पास। और ये तो बहुत कम बता रहा हूँ, इतने तो देखो सीसेट के पेपर में मैं तुम्हें बार बार 2024 का भी 2022 का भी जो भी तुम्हें टफेस्ट लगे उसमें देख लेना कि आपको मिलेंगे कि 20 सवाल तो मैथ और रीजनिंग के वो हैं जो बनेंगे ही बनेंगे, कितना ही टफ पेपर बना दो। आरसी के 20 से 25 सवाल वो हैं जो बनेंगे ही बनेंगे, 20 से 22। ये जो 28 आरसी के सवाल आते हैं उनमें से 20 से 22 पढ़ाने वाले देता ही देता है। तो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चीजें देख लेना। करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए आजकल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए हैं भाई, जिसका भी आप पढ़ रहे हो XYZ का, उसी का ही आप पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। करंट अफेयर कोई तूफानी चीज नहीं है, ना ही ये सिलेक्शन कराता है, ना ही ये सिलेक्शन रोकता है। ये एक हवा है और ना ही कुछ करंट अफेयर होता है। या तो चीजें कोई घटना होती है या कुछ कंटेम्परेरी होता है। वही बता रहा हूँ, जिसने शुरू नहीं किया उसी के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी आपका बेसिक होगा वो उस पर कोई घटना हुई होगी और वो आपका उसने करंट अफेयर बना दिया। इजराइल, यूएस, इजराइल और ईरान का युद्ध क्या हुआ है? एक घटना है, इससे कोई सवाल नहीं पूछेगा। इस घटना में कौन कौन से स्थान है, एक तो वो आपके लिए काम की चीज, मेंस में काम आएगा कि इससे वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरीके से इंपैक्ट हुआ है, वो पूछेगा। वो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो ये दिमाग से डर निकालो पहली चीज कि सर ऐसा कुछ है क्या, या ऐसा करने से कुछ होता है क्या। जनरली इससे पहले तक मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, अब जैसे सिवान का कोई पढ़ने का बोल रहा था, उसका पढ़ो आराम से, उसकी क्लासेज लो, उसका नोट्स बनाओ, बस उनको रिवाइज करो। PT 365 की क्लास लेनी है, PT 365 को पढ़ रहे हो, मैं उसमें टॉपिक प्रायोरिटाइज करवा दूंगा, जैसे जैसे उसकी क्लास होगी, जैसे हिस्ट्री की होगी तो मैं टॉपिक प्रायोरिटाइज करवा दूंगा, ये पढ़ लेना, ये मत छोड़ छोड़ देना, इसमें इतना ही पढ़ना है। अगर आप वो पढ़ोगे, या मैं जो टॉपिक प्रायोरिटाइज करवाऊँ वो कहीं से भी पढ़ लेना, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें भी आपने पढ़ा है, बस आपकी इंडेक्स पता होना चाहिए आपको कि इंडेक्स में ये टॉपिक थे और मैंने पढ़ लिए हैं, बस खत्म। तुम्हें पता होना चाहिए चीजें। इसके अलावा ब्लू बुक, रेड बुक, पीली बुक, नीली बुक, काली बुक, जो भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। हरा, पीला, काला, नीला, जो भी पढ़ रहे हो, नो इशू, बट टॉपिक कवर होना चाहिए, जो मैं आपको लिस्टिंग करवाऊंगा हर सब्जेक्ट के साथ। ये भी डाउट क्लियर मेरे हिसाब से। जिन लोगों ने मंथली मैगजीन पढ़ी है वो अपना PT 365 में टॉपिक की लिस्टिंग देख लेना। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो उन्होंने नहीं पढ़ा है तो उसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। बस सीधी से फंडा है अपना। 2 सोर्स पे बिल्कुल मत जाना, कोई भी 2 सोर्स पे मत जाना, एक ही सोर्स अपनाना।
विजन का पढ़ रहे हो, नेक्स्ट का पढ़ रहे हो, ओनली आइज की उड़ान पढ़ रहे हो, उसी सोर्स पे स्टिक करना। 99.99% करंट अफेयर सेम होता है। पर हमारी दिक्कत है इससे भी पढ़ लो, उससे भी पढ़ लो, इससे पढ़ लो, उससे पढ़ लो, उसमें मत जाना। मैंने आपको सोर्स बता दिया और वो भी आपको बता दिया। सीसेट की टाइमिंग और पेपर सॉल्विंग अप्रोच पे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। करंट अफेयर को लेकर कोई डाउट है किसी का? मैसेज कर दो। टाइमिंग को लेकर ट्राई करना, मैंने मैक्सिमम चीजें बता दी है कि जो आरसी है उसको कम 25 से और 30 मिनट दो भाई। इसमें ट्राई करो कि 20 से 22 आरसी कर दो। इसकी अप्रोच मैं क्लास में बता दूंगा, जो क्लास भेजूंगा वहां पे भी आपको पता चल जाएगी। पहले क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद पहले ऑप्शन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। बहुत सारे रूल ना उन क्लासेज में है कि जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट वो जनरली सही होते हैं, वाइड वाले सही होते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होते हैं, तो क्लास में मिल जाएंगे आपको आरसी, तो उनको अप्लाई करो। और बाकी का जो आपका 1 घंटा है, 1 घंटा और 20 मिनट, इसमें आपको 20 सवाल करने, टारगेट भी तो देखो। आराम से कर लोगे। पेपर सोल्विंग अप्रोच मैक्सिमम चीजें मैं बता चुका हूँ, वो आप करनी। टाइम मैनेजमेंट इन पेपर मैंने आपको मैक्सिमम चीजें बता दी, किस तरीके से टाइम को अरेंज करना है। अब देखो 2 अप्रोच है यहाँ। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले में मैथ रीजनिंग बनाते हैं शुरू में, 10 से 12 सवाल हो गए, शुरू से लेकर लास्ट तक जाते जाते ढूंढ ढूंढ के, और जो नहीं बनने वाले उसे घोड़ा करते हैं, जो बन रहे हैं उसको टिक करके निकलते जाते हैं, पूरे पेपर में घूमते रहते हैं। 10 से 12 सवाल हो गए, चलो भाई ये काम हो गया अपना, फर्स्ट राउंड खत्म। मैथ रीजनिंग के 10 से 12 सवाल बना लिए अपन ने, अपना टारगेट इतना ही था, पूरे पेपर की पन्ने बदल बदल के इतना ही टारगेट रखो। अच्छा आरसी पे आ जाते हैं। कहीं से भी चेपो, ऊपर नीचे सी सेट में से नहीं, 1 से 80, 80 से 1, कोई नहीं है रूल, निकालो। यहां से फिर आपने अपन ने 20 मिनट दो इसको, और 15 सवाल बनाने की बात ट्राई करो, 10 से 15। अगर आपका ये 40 मिनट में 22 सवाल बन गए, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, फिर आपका सी सेट निकल। इस अप्रोच को अप्लाई करना, डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और रिमेनिंग में फिर मैथ रीजनिंग पे आ जाना, और फिर लास्ट में आरसी पे आ जाना, सेम अप्रोच, अप्रोच खत्म। जिन लोगों ने लास्ट ईयर अटेम्प्ट दिए, वो अपनी गलतियों को नोट डाउन करो भाई। और इसमें से ये कोई मत लिखेगा मेरी नानी की तबीयत खराब थी, मेरी माँ बीमार थी, मेरी टांग टूट गई थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, गर्लफ्रेंड ने सर पे जूता दे मारा था, या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, बॉयफ्रेंड ने सूंटी काट ली थी। प्लीज ऐसा कोई भी बहाना है तुम्हारे दिमाग में, उसको निकाल देना। टू द पॉइंट देखना कि रीजन क्या था, फेल क्यों हुआ। हमेशा मैं बता रहा हूं, अगर तुम ऑनेस्ट पर्सन हो और एक रियल मैन हो या रियल वुमेन हो, तो तुम्हें अपनी कमियों को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर तुमने अपनी कमियां स्वीकार कर ली तो तुम पास हो सकते हो भाई। तो फर्स्ट थिंग, अपनी वीकनेस को स्वीकार करो।
ये टाइम नहीं किया था, ये नहीं किया था, खुद अपने नोट डाउन कर लेना और अपने हिसाब से मुझे बता देना कभी जब मैं पूछूं, किसी भी दिन पूछ लूँ इन फ्यूचर सेशन। ऐसे पूछूंगा, हाँ भाई गणपति क्या हुआ था तुम्हारा, कौन से क्वेश्चन वो थे जो जिस वजह से तुम फेल हो गए, क्या रीजन थे। फिर ऐसे मत बोलना मैं सर मेरी बुआ बीमार हो गई थी 2 दिन पहले, मैं क्या करूं। ठीक है, ये हो गया सबसे बड़ा इशू। 70% मैं काम करवा चुका हूँ इस पे तुम्हारा, क्योंकि लास्ट के 15 दिनों में तुम्हारे पास ये इशू आता है। भाई कैमरा ऑन कर लो सब। लास्ट के 15 दिनों में इशू ये आता है कि सर देखो क्या होता है कि रिवीजन का भी प्रेशर रहता है और टेस्ट भी देने हैं, आप लोग जैसे लोगों की क्लासेज भी करनी होती है, तो टाइम ही नहीं बचता। तो अभी से मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं अप्रोच बताया था क्लास 1 और क्लास 2 में, वो अप्लाई करना अभी से, आपको ये वाली समस्या नहीं आएगी। दूसरा इसका सॉल्यूशन है कि हम लास्ट में पीवाईक्यू के फुल लेंथ टेस्ट देंगे। लास्ट के 15 दिन में 10 पीवाईक्यू करेंगे, सुबह 9 से 12 और 2 से 4 सेम टाइम। ये तुम्हारा जो फियर है उसको क्रॉस करता है। नेक्स्ट टाइम आता हूँ, पानी वानी पी लो। तो यहाँ तक की कहानी में किसी को दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। जो चीजें बोली है उनको अप्लाई करो। सब्जेक्ट का सीक्वेंस ये रहेगा, एंशिएंट, आर्ट कल्चर, मॉडर्न इंडिया पहला सब्जेक्ट, दूसरा पॉलिटी, तीसरा ज्योग्राफी, चौथा एनवायरमेंट साइंस टेक और सीसेट रेगुलर चलता रहे। ठीक है, ये तो हो गया सब्जेक्ट का टॉपिक। अब हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, मेरे हिसाब से 6 दिन पीछे चल रहे हैं मैं सेशंस के। रीजन है कि मैंने 3 से 4 सेशन लिए, लेकिन स्ट्रेटजी वाले सेशन ही लिए हैं वो। तो स्ट्रेटजी वाला सेक्शन यहाँ होता है खत्म। ठीक है, ये जो 3 सेशंस की समरी है, इसका अप्लाइड पार्ट आप देख लोगे 2023 का जो पेपर है उसमें, जो मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, अभी उससे गो थ्रू हो जाओगे। ये हो गया अप्लाइड पार्ट, और उसको फिर आपको अप्लाई करना है कल वाले पेपर। ये सारी चीजों के मार्क, जैसे पेपर करोगे तो आपने इसमें आर किया है, अच्छा इसमें टी मारा हुआ है इस क्वेश्चन पे, इस पे बी लिखा हुआ है, इस पे ए लिखा हुआ है, सबकी मार्किंग आप कर चुके होंगे। कल पेपर में किसी के पेपर में देखने के लिए बोल सकते। किसी को कोई डाउट? तो ये सारी चीजें मैं भेज दूंगा। अब अगर किसी को डाउट है तो मैं पूछा। तुम्हें क्लासेस समझ में आ रही है? ऐसे क्लासेस तो 4 साल से पढ़ा रहे हो तो समझ में आएगी लोगों को। हाँ
अब ओपन माइक है, बोलो क्या डाउट है।